दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी ना सिर्फ आपको हैरान करेगी, बल्कि सोचने पे भी मजबूर करेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिस पर बाकायदा फ़िल्म भी बनाई गई है। आज भी उस इलाके में बहुत सारी इस पर बातें होती हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं ये अफवाहें थीं, कुछ लोग कहते हैं ये सच्ची घटना है, या जो भी उस समय काम कर रहे थे वो लोग वो आज भी इस कहानी को याद करते हैं और बल्कि सुनाते भी हैं, और सुनाते सुनाते उनके रोंगटे भी खड़े होते हैं। जिसका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता है। पहले आपको ये कहानी मैं सुना लेता हूँ, फिर आप लोग अपनी अपनी राय रखिएगा इस कमेंट बॉक्स में। ये कहानी है 2005 की। कहानी गुड़गांव की है, जो कि आज का गुरुग्राम हो चुका है। गुड़गांव में एक जगह है उद्योग विहार, और उस उद्योग विहार में एक बीपीओ हुआ करता था। उस बीपीओ का नाम था सैफरॉन, और उस बीपीओ में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते थे। कुछ एम्प्लॉय उस बीपीओ के आसपास ही रूम लेकर रहते हैं, कुछ दूर से आते हैं। होता है जब आप कहीं जॉब करते हैं, किसी भी कंपनी या किसी भी कॉल सेंटर या कहीं भी, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आसपास रूम ले लेते हैं। ठीक इसी तरह कुछ एम्प्लॉय आसपास ही रूम लेकर रहते थे, कुछ दूर से आते थे। इन्हीं में एक लड़की थी जिसका नाम था रोज़। रोज़ बहुत ही होनहार, टाइम की बिल्कुल पंक्चुअल और बहुत ही मेहनती। रोज़ से जितने भी एम्प्लॉय थे आसपास के, जो भी उसके कलीग थे, बड़े इम्प्रेस होते थे उसके काम करने के तौर तरीक़ों से, उसके बातचीत करने के तरीक़े से। जो टीम लीडर थी उसकी, रोज़ की, वो भी उससे बड़ी इम्प्रेस थी। जो एचआर था वो भी बहुत उससे इम्प्रेस था। तो कुल मिलाकर जो रोज़ का एक जो व्यक्तित्व था वो बड़ा ही शानदार, बहुत ही होनहार और बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी वो। बल्कि उसके टैलेंट की वजह से उसको कई महीनों तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला। तो कुल मिलाकर रोज़ एक बहुत ही होनहार लड़की थी। इस कंपनी में उसका काम ये था कि जो भी फ़ोन आते थे, जो भी कस्टमर के फ़ोन आते हैं, आपने देखा होगा कि कस्टमर जिस भी कंपनी का होता है वो आपसे वो बात करता है, आपका अपना ओपिनियन जानता है, आप कोई भी शिकायत होता है तो आप बताते हैं। तो ठीक उसी तरह रोज़ भी इस कंपनी में काम करती थी, और जो भी कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स होती थी उसको आगे भेजती थी। एक तरीके से वो फ़ोन रिसीव करने का काम करती थी। तो रोज़ भी इस तरह का काम करती थी। लेकिन एक रोज़ दोपहर के बाद का वक्त था, 2005 की ये बात है। एक फ़ोन आता है, रोज़ वो फ़ोन उठाती है, और फ़ोन उठाने के बाद वो बात करना शुरू करती है। अमूमन जो कस्टमर के जो फ़ोन आते हैं वो 4 से 5 मिनट के आसपास का होता है। 4 से 5 मिनट में आपका जो भी प्रॉब्लम है, आप वो पूछते हैं कि आप हमारे जो भी हमने आपको जानकारी प्रोवाइड करी, क्या आप इससे संतुष्ट हैं, जो भी एक प्रोसेस होता है। तो इसमें 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं वो टाइम लेते हैं। तो वो जब बात कर रही थी तो बात करते करते लगभग 1 घंटे गुजर जाते हैं। जो उसकी टीम लीडर थी वो देखती है कि ये 1 घंटे से किससे बात कर रही है, और बिल्कुल ये जो बात चल रही है बिल्कुल साइलेंट में चल रही है, मतलब सिर्फ वो इशारों में बात कर रही है। बात करते करते 1 घंटा बीत जाता है। अचानक रोज़ फ़ोन रखती है, अपना बैग उठाती है और वहाँ से चल देती है। जो टीम लीडर थी वो आसपास जितने कलीग काम कर रहे थे उनसे पूछती है कि अचानक कहाँ चली गई। तो जितने एम्प्लॉय थे जो आसपास में काम कर रहे थे वो कहते हैं कि इसने कुछ बताया नहीं, सिर्फ इतना कहा कि ये अपने घर जा रही है। अच्छा, उसके जब वो फ़ोन रख के घर जा रही थी तो उसके जो चेहरे की जो एक्सप्रेशन था वो अचानक गुस्से में, कुछ परेशान और कुछ हड़बड़ी में थी वो। खैर वो अपने घर चली जाती है। टीम लीडर भी हैरान हो जाती है। एम्प्लॉय भी बताते हैं कि उसने कुछ बताया नहीं, सिर्फ वो बैग उठाई और इतना बोलकर वो चली गई कि वो घर जा रही है। तो जो टीम लीडर थी वो सोचती है कि ज़रा चेक करें कि किसका फ़ोन था, क्या फ़ोन था। उनका जो भी तरीका था चेक करने का वो चेक करती है। जब वो चेक करती है तो हैरान हो जाती है। वो देखती है कि उसके नंबर पे, यानी जो रोज़ ने फ़ोन उठाया था, कोई फ़ोन आया ही नहीं था। जो भी उनका चेक करने का जो भी तरीका होता है, तो उसने जब चेक किया तो पता चलता है कि इस नंबर पर तो इस पे फ़ोन तो कोई आया ही नहीं है। फिर ये बात किससे कर रही थी? अब ये सोच कर बड़ा वो परेशान होती है। फिर वो सोचती है हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू रहा होगा, बहुत ध्यान नहीं देती है, बात आई गई हो जाती है।
अब अगला दिन आता है। अगले दिन कायदे से रोज़ को ऑफ़िस आना चाहिए था। सारे एम्प्लॉय उस ऑफ़िस में आते हैं, लेकिन रोज़ उस दिन ऑफ़िस में नहीं आती है। जो एचआर थी और जो भी उसकी जो टीम लीडर थी, वो परेशान होते हैं कि बिना बताए रोज़ ने कभी ऐसा किया है नहीं, आज क्यों वो ऑफ़िस क्यों नहीं आई। बाकायदा उसको फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। टेक्स्ट भी किया जाता है, टेक्स्ट का भी कोई रिप्लाई नहीं। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत जाते हैं। इस कंपनी में कई बार रोज़ का नाइट शिफ्ट में भी जॉब लगाया गया था, और नाइट शिफ्ट के दौरान उसको कंपनी की तरफ से बाकायदा एक कैब मिला था। उस कैब में जो ड्राइवर था कई बार उसको छोड़ने भी गया था रोज़ को। तो जब 3-4 दिन बीत जाते हैं तो उस ड्राइवर से कहा जाता है कि जाओ, जहाँ तुम रोज़ को छोड़ते हो, ज़रा पता करो वो क्यों नहीं आ रही है, ना फ़ोन का जवाब दे रही है, ना टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही है, पता करो बात क्या है। वो ड्राइवर जिस पते पर, यानी कि गुड़गांव में जहाँ वो छोड़ने जाया करता था, जिस घर के पास, जिस घर में, वो ड्राइवर उस घर में जाता है। जाने के बाद बेल बजाता है। उस घर का, उस मकान का जो भी ऑनर था वो बाहर निकल कर आता है। ये बताता है कि साहब, रोज़ मैडम इतने दिनों से, 3-4 दिनों से वो ऑफ़िस नहीं आ रही हैं, बिना बताए ना वो फ़ोन का जवाब दे रही हैं, ना टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही हैं, वो कहाँ हैं, उनके बारे में बताइए कुछ। तो जो ऑनर पूछता है कि नाम क्या बताया आपने, तो ये बोलता है रोज़। तो ऑनर बोलता है कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ रहती ही नहीं है। ड्राइवर जब ये बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं रोज़ यहीं इसी गेट के बाहर मैं छोड़ कर जाता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ नहीं रहती हैं। तो जो मकान का मालिक था वो बोलता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी, यहाँ कोई रोज़ नाम की लड़की नहीं रहती है। अब वो आता है, सीधा आकर ऑफिस में रिपोर्ट करता है, बताता है कि साहब मैंने वहाँ पता करने की कोशिश की तो वहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ तो कोई इस नाम की लड़की नहीं रहती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अगर रोज़ वहाँ उस पते पर नहीं रह रही थी तो उसने यहाँ का पता क्यों लिखवाया था। फिर लोगों को लगा कि हो सकता है कि अपने प्राइवेसी की वजह से, अपने, हो सकता है कई बार होता है आप कि कुछ लोग अपना पता, सही पता नहीं देते हैं, हो सकता है कि उस गेट के पास उतरती हो और कहीं और जाकर रहती हो। बात आई गई हो जाती है। ऐसा करते करते 10-15 दिन बीत जाते हैं। अब जो ऊपर के जो अधिकारी थे, जो एचआर थे, उनको भी अब हैरानी होती है कि जो लड़की अपने टाइम की इतनी पंक्चुअल, काम करने में इतनी मेहनत और लगन से काम करती थी, सबसे हंस मिल कर रहती थी, उसके बहुत अच्छे कुछ 3-4 दोस्त भी बन गए थे, वो अचानक बिना बताए कहाँ चली गई। जब 15 दिन बीत जाता है तो जो कंपनी के जितने भी बड़े अधिकारी थे, जो भी एचआर थे, वो रोज़ का पता निकालने की कोशिश करते हैं कि इसका असली पता ढूंढा जाए और इसके माँ बाप तक पहुंचा जाए। बड़ी मशक्क़त के बाद उसके माँ बाप का असली पता मिलता है, जो कि गुड़गांव के बाहर का था। इस कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता था, उसको बाकायदा भेजा जाता है, जो बड़े अधिकारी थे उसको भेजते हैं और कहते हैं कि ज़रा पता करके आओ कि क्या मामला है। तो उस पते पर जाता है और जब उसके घर जाता है, यानी कि रोज़ के माँ बाप के पास जाता है, उस बताए हुए पते पर जाने के बाद वो कहता है कि मैं रोज़ जहाँ काम करती है, मैं उसका दोस्त हूँ, उसी कंपनी में मैं भी काम करता हूँ। रोज़ पिछले 15 दिनों से ऑफ़िस नहीं आ रही है, ना फ़ोन का जवाब दे रही है, ना टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही है, और ऐसा कभी नहीं हुआ था। और उसने जो गुड़गांव का पता दिया था, वहाँ हम लोगों ने जाकर पता करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी जो उसका मकान मालिक है वो कह रहा है कि यहाँ इस नाम की कोई भी लड़की यहाँ नहीं रहती है। तो उस एम्प्लॉय को, जो रोज़ के माता पिता थे, वो ऊपर से नीचे पहले एक बार देखते हैं, फिर पूछते हैं कि कब से नहीं आ रही है। तो ये बताता है कि 15 दिन से वो ऑफ़िस नहीं आ रही है। कब से काम कर रही है आपके ऑफ़िस में, माँ बाप पूछते हैं उस एम्प्लॉय से। तो एम्प्लॉय कहता है लगभग 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, वो 1 साल से ज़्यादा से इस कंपनी में काम कर रही है। अगली लाइन जो माँ बाप ने इस एम्प्लॉय से कही, उसको सुनने के बाद जो एम्प्लॉय था उसकी हवा ख़राब हो जाती है, बल्कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसके माँ बाप कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रोज़ को मरे हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं। अब जैसे ही ये बात एम्प्लॉय सुनता है, उसके हालत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीती होगी, जब उसके माँ बाप कहते हैं कि उसको मरे हुए 8 साल हो गए हैं, जबकि 15 दिन पहले वो इस एम्प्लॉय के साथ वो काम कर रही थी। तो वो एम्प्लॉय मानता नहीं, वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 15 दिन पहले तो हम लोग उसके साथ काम कर रहे थे।
तो वो कहता है कि ये देखिए उसका आई कार्ड है। कई बार कंपनी में जहाँ आप काम करते हैं उसका आई कार्ड और बाकी चीज़ें होती हैं, वो आई कार्ड दिखाता है। उसके माँ बाप कमरे में ले जाते हैं, घर में उसकी फ़ोटो टंगी होती है रोज़ की। जब मिलाया जाता है तो पता चलता है कि हाँ बिल्कुल ये रोज़ का ही फ़ोटो है। लेकिन जिस दीवार पर रोज़ की फ़ोटो लगाई गई थी उस पर एक माला भी चढ़ाया गया था, जिसको देखने के बाद एम्प्लॉय को यकीन हो जाता है कि वाकई में रोज़ को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। उसके माँ बाप बिल्कुल कहते हैं कि आपको गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि हमारी बेटी को मरे हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं। खैर एम्प्लॉय को विश्वास तो होता नहीं है, फिर भी वो आता है। आने के बाद ऑफिस में ये सारी बातें बताता है। जितने भी ऑफिस में लोग थे वो सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। जितने भी उसके आसपास जितने भी एम्प्लॉय काम करते थे वो सन्न रह जाते हैं। बल्कि जो बड़े अधिकारी थे एक बार फिर से उस लड़की के माँ बाप से, यानी कि रोज़ के माँ बाप से संपर्क करते हैं। उन तक भी ये कहानी पहुंचती है तो उनको यकीन होता है कि हाँ बिल्कुल रोज़ को मरे हुए लगभग 8 साल बीत चुके हैं। अब जैसे ही ये बात ऑफिस में फैलती है, उस ऑफिस में रोज़ के कुछ करीबी दोस्त थे। उन दोस्तों में एक लड़की थी। जब उसको ये बात पता चलती है तो उसको दिल का दौरा पड़ता है, उसकी मौत हो जाती है। जो भी उसके 3-4 करीबी दोस्त थे जिनके साथ रोज़ उठा करती थी, बैठा करती थी, जिनसे ज़्यादा बातें किया करती थी, उन्हीं में से एक लड़की थी जिसको दिल का दौरा पड़ता है, वो मौत हो जाती है उसकी। 2-3 उसके ऐसे दोस्त थे जो उनकी दिमागी हालत बिगड़ जाती है, मेंटली वो पागल हो जाते हैं। धीरे धीरे जब इस कंपनी को ये बातें कंपनी में फैल जाती हैं तो कंपनी को लगता है कि इस बात को दबाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का इससे नाम खराब होगा और एम्प्लॉई डरेंगे, इस कंपनी में कोई काम नहीं करेगा। तो जो बात निकल कर आती है, जब पूरा तहकीकात किया जाता है, इस पूरे जो वाक़या घटित होता है, तो बात निकल कर ये आती है कि ये जो कंपनी जिस ज़मीन पर बनाई गई थी, ये बीपीओ जिस ज़मीन पर बनाई गई थी, इस ज़मीन पर बहुत साल पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। और ये कब्रिस्तान मुग़लों के ज़माने के आसपास का था। जब ये कंपनी बनाई जा रही थी तो इसकी जब खुदाई की जा रही थी तो इस ज़मीन के नीचे से बहुत सारे कंकाल पाए गए थे। अच्छा, जब रोज़ की ये घटना जब सबके सामने आती है, अब तमाम कहानियाँ इस बीपीओ के बारे में लेकर सामने आने लगती हैं। जैसे एक कहानी फिर आती है कि इस बीपीओ में बेसमेंट में एक पार्किंग था। उस पार्किंग में एक गार्ड नौकरी किया करता था, वो देखभाल किया करता था। एक रोज़ अचानक रात में वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। एक चेयर पर वो बैठा था और एक सामने चेयर लगाकर उस पर वो पैर रखा था। अचानक उसके पैर को 2 बार कोई हिलाने की कोशिश करता है और तीसरी बार में उसका पाँव पकड़कर फेंक देता है। अब वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है, देखता है उसके आसपास कोई नहीं, वो डर जाता है। उसको लगता है ये कौन अचानक उसका पैर उठाकर फेंक दिया। अब वो बदहवास भागता है और भागने के बाद जितने भी वहाँ लोग थे उनको बताता है। लोग इसकी बातों को यकीन नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसने शराब पी रखी है या सपने में होगा, या हो सकता है ये झूठ बोल रहा है। फिर एक दूसरा किस्सा आता है कि लिफ्ट में कई बार लोगों ने देखा कि लिफ्ट बंद है और अचानक लिफ्ट चालू हो जाती है, जबकि किसी ने कोई बटन भी नहीं दबाया। फिर एक रोज़ एक लड़का अपने वॉशरूम में जाता है और वो वॉशरूम में था, तभी अचानक एक लड़की के चीखने की आवाज़ें आती हैं। वो बदहवासी में बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी एक कलीग लेडीज बाथरूम से बाहर आ रही है। तो उसने पूछा कि इसने ये जो आवाज़ थी तुमने सुना? तो लड़की कहती है हाँ मैंने भी सुना। तो अब तमाम बातें निकल कर उस बीपीओ के बारे में सामने आती हैं। लेकिन ये जो रोज़ की जो घटना थी, ये लड़की जो रहस्यमय तरीके से उस कंपनी में काम करती है और बाद में जब लोगों को पता चलता है कि उसकी मौत तो 8 साल पहले ही हो चुकी है, तो ये फ़ोन कौन उठाता? क्या एक मुर्दा फ़ोन उठाती थी? तमाम तरीके के सवाल थे। जो बड़े बड़े पत्रकार थे उस समय के, जो भी उस समय जो भी ऑफिसर वहाँ पोस्टिंग थी जिनकी भी, जिस भी पुलिस ऑफिसर की, उनसे लोगों ने बात किया क्या ये घटना आप तक आई थी? तो जो कुछ पुलिस अधिकारी थे वो बताते हैं कि इस घटना के बारे में उन लोगों ने भी सुना था, उड़ती उड़ती ऐसी खबरें आई थीं, लेकिन रिपोर्ट क्या लिखा था आदमी कि एक मुर्दा मर गया है, वो फ़ोन उठाता है। तो तमाम बातें निकल कर आती हैं, लेकिन इस कहानी की जो असलियत क्या है, इस कहानी का रहस्य क्या है, इस तमाम बातें सामने निकल कर आती हैं। लेकिन आज तक ये रहस्य बना है कि वो कौन थी। बाद में इस पर एक फिल्म भी बनी थी। तो ये तमाम बातें थीं। आज भी उद्योग बिहार में या गुड़गांव में जो भी उस समय लोग काम किया करते थे आसपास, उस बीपीओ के आसपास या उस बीपीओ में,
वो लोग आज भी इस बात को कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। अच्छा, इस गुड़गांव की कहानी ये है कि गुड़गांव 1980 के दशक में जब दिल्ली में आसपास जितनी भी कल कारखाने थे, जितनी भी फैक्ट्रियाँ डेवलप हो रही थी, तो गुड़गांव किसी ज़माने में बल्कि वीरान हुआ करता था। लेकिन गुड़गांव में जब धीरे धीरे ज़मीन बेचना लोगों ने शुरू किया, बड़े बड़े जो एजेंसीज़, बड़े बड़े जो दफ्तर वहाँ बनने शुरू हुए, तो बताने वाले लोग बताते हैं कि मुग़लों के ज़माने में यहाँ बहुत सारी कब्रिस्तानें हुआ करती थी और ये बिल्कुल बीहड़ हुआ करता था। और जितने भी ऑफिस, कल कारखाने बनाए गए, जब उनकी खुदाई चल रही थी तो बहुत सारे कंकाल पाए गए। इतिहास ये था कि गुड़गांव को बसाने से पहले एक वीरान जंगल हुआ करता था। खैर, तमाम किस्से कहानियाँ इस कहानी के बारे में निकल कर आती हैं, अलग अलग तरीके की लोग बातें करते हैं, लेकिन सच क्या था मालूम नहीं। आज तक ये रहस्य एक रहस्य बना है कि वो कौन थी जो फ़ोन उठाती थी। आप लोगों की अपनी राय क्या है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।